स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से हेल्थ वर्कर के पदों पर रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो पूरी भर्तियां होने वाली है, ये पूरी भर्तियां सरकारी हैं। मतलब अगर आप हेल्थ वर्कर बनेंगे तो आप सरकारी हेल्थ वर्कर कहलाएंगे। और ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है ये 5000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। और ये अपने आप में स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। तो ये जो भर्ती आपको पता है कि UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है और इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवा रही है, जिसमें आपको फीमेल हेल्थ वर्कर मतलब लड़कियां जो भी हैं हेल्थ वर्कर में आप आना चाहती हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। जिसमें टोटल 5272 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल रही है और केवल इसमें आप फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अब इसके साथ और भी बहुत सारे कंडीशन हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या पेट को मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पेट किस साल से किस साल तक का मांगा गया, वो सब सारी चीज़ें। उसके बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है विशेष चयन और सामान्य चयन में क्या अंतर है, वो सब सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो नोटिफिकेशन जो है वो 14 अक्टूबर को जारी किया गया है। मतलब आज के दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म जो भरा जाएगा वो 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यही फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 27 नवंबर। इस डेट तक आपको पेमेंट भी कर लेना है। फॉर्म फी की बात आ गई है तो जनरल OBC EWS 25 रुपये और SC ST के लिए भी 25 रुपये। तो फॉर्म फी बहुत ज़्यादा नहीं, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सीधा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आप ना ही बात करें भाई, सरकारी डिपार्टमेंट है तो 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर आराम से सैलरी बनेगी। ठीक है, तो आप सैलरी देख लीजिएगा। एज की बात करेंगे तो 18 से लेकर के 40 साल तक कोई भी महिला कैंडिडेट आवेदन कर सकती है जिनकी उम्र 1 जुलाई 2024 तक अगर 18 साल हो गई है और अपने एजुकेशन जो मांगा गया उसको पूरा कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 ये कट ऑफ डेट है। इस डेट तक आपका अगर 40 साल से कम है तो आप फॉर्म को भर सकती है। रहा एज में छूट की बात तो SC ST वाले को 5 साल की छूट है और OBC वाले को भी एज में 3 साल की छूट है। तो आप अपना एज का छूट ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन में अगर आपने ANM का कोर्स किया हुआ है, उसके साथ साथ अगर आपने UP पेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और पेट जो है वो 2023 का होना चाहिए। अगर आपने 2023 का पेट दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कहिएगा 2022 वाले तो नहीं भर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना है तो पेट जरूर दीजिए। और 2024 का जो पेट आएगा उसके बारे में भी मैं आपको नोटिफिकेशन का जो भी जानकारी वो दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ANM प्लस पेट आपका 2023 का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म को भरिए। अब आप कहेंगे कि मेरा बहुत कम नंबर आया है पेट में तो मैं भर सकता हूँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, काफ़ी महिलाएं हैं और वैसी महिलाएं हैं जो ANM करती हैं। तो बहुत ऐसी महिलाएं जो पेट वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दी थी इस बार। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि आप लोगों को पता बहुत सारा रिक्रूटमेंट आ ही नहीं रहा था, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के इसका फॉर्म नहीं भरे थे 2023 का। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, जितना भी मार्क्स आया हो आप पेट को ज़रूर भर पेट में वो आप फॉर्म ANM वाला ज़रूर भरिएगा। क्योंकि इसका 15 गुना लड़के जाएंगे, लड़कियां जाएंगी मेन एग्ज़ाम के लिए। 5000 का 15 गुना आप समझ रहे, लगभग 80,000 लड़कियां जाएंगी मेन एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 80,000 में एक तो आपका आना ही चाहिए यार, और आएगा। आप फॉर्म को भरिए। तो अब ये जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद है, ANM प्लस पेट आपको चाहिए ही चाहिए। अब जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है वो किस किस कैटेगरी में कितना कितना है। तो सामान्य चयन मतलब इसमें इस साल की जो भी भर्तियां होती हैं लेटेस्ट करंट ईयर की, उसमें आपको मैं बता दूं 2399 2399 है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC के लिए 435 है, ST के लिए 10 है, OBC के लिए 1559 सीट है और EWS के लिए 489 सीट रखी गई है। ठीक है, लगभग आपका 80% सीट इसमें कवर हो जाता है। बचा 380 सीट, इसमें विशेष चयन है मतलब रिजर्व कैटेगरी का, जिसको हम लोग बैकलॉग भी कह सकते हैं। इसमें केवल रिजर्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो ST कैटेगरी में है 380 पदों पर।
वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का आपका रेसिडेंशियल है या कास्ट है जो भी है वो आप अगर है तभी आप इस अपनी कैटेगरी में आवेदन करेंगे। और अगर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने पेट क्वालिफाई किया हुआ था, पेट दिया हुआ है, तो आप जनरल में आवेदन कीजिए, आपका हो जाएगा। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा तो सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मल सी है, आपको पता है। सबसे पहले पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। तो सबसे पहले पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। अब मेन एग्ज़ाम, मान लीजिए पेट आपका स्कोर कार्ड में आपने शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और 80,000 में आपका नाम आ गया है, तो अब मेन एग्ज़ाम तैयारी कैसे करना है, उसका सिलेबस। मेन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, टोटल एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 रहेगा और टोटल मार्क्स भी 100, मतलब हर एक सवाल एक एक नंबर का रहने वाला है। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। बहुत मतलब आप समझ सकते हैं 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जा रहा, तो अच्छा खासा समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिलेबस जो रहेगा वो आपकी कोर्स से रिलेटेड रहेगा, मतलब एएनएम से रिलेटेड ही जो भी जानकारियाँ वो पूछी जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व क्या क्या होते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं और उसकी योजनाएं भारत में कौन कौन सी चल रही है, भारत में जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उससे रिलेटेड जानकारियां और इस स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य संस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे WHO वगैरह जो भी है, यूनिसेफ, जिस तरीके से बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है वर्ल्ड में, इंडिया में, ये सब जानकारी होनी चाहिए। कार्यकर्ता के आपके दायित्व क्या है एएनएम के, एएनएम का आचार्य संहिता क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे जो आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। संतुलित आहार क्या होता है एक व्यक्ति के लिए, संक्रामक रोग और उसके उपाय, जो भी संक्रमण रोग होता है उसके क्या उपाय हैं, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको आप कवर कीजिए। दवा का वर्गीकरण, दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। और इस पे मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए, ठीक है। तो इससे पहले आप नोटिफिकेशन को समझ ही गए होंगे। फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरना कब से है, 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भरिएगा। 5272 सीटों पर रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़िए, वहाँ पर भी डायरेक्टली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा, हमारी टीम पूरी हेल्प करती है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की और भी वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।